नमस्कार मित्रों, आज मैं विषय लेके आया हूँ कि इस साल यह परिस्थिति किस प्रकार बनी हुई है तथा कोरोना काल जो कि पूरी दुनिया को ग्रसित कर रखा है। तो आइए हम जानते हैं काल पुरुष की कुंडली द्वारा कि यह आप किस प्रकार देख सकते हैं कि यह समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था उसमें कि साल का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आज कौन सी बीमारी चल रही है, तो आप कहोगे कोरोना। कोरोना बीमारी संक्रमण सबसे अधिक शरीर के कौन से अंग में होता है, अतः यह बीमारी किस अंग को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुंडली के विश्लेषण द्वारा समझाता हूँ कि कौन से भाव के कौन से अंग को देखा जाता है। ठीक है, तो आइए यह पहला जो लग्न इसे कहते हैं, लग्न से आपके पूरे शरीर को देखा जाता है। इससे मुख, नाक, आँख, कान, यह पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से आपके मुख और गले को देखा जाता है। यहाँ से आपके दोनों हाथों को और भुजाओं को देखा जाता है। यहाँ से आपके चेस्ट, छाती और छाती का ये उपला हिस्सा, इसको देखा जाता है। यहाँ से छाती से निचला जो छाती और पेट, ये ऊपरी पेट को देखा जाता है। यहाँ से निचला पेट को देखा जाता है और यहाँ से आपको नाभि से नीचे का पेट यहाँ से देखा जाता है और गुप्त अंगों को देखा जाता है। ये गुप्त स्थान यह गुद्दाद्वार और गुप्त अंगों का है। और यहाँ से जंघाओं को देखा जाता है। नवम भाग्य भाव से जंघाओं को देखा जाता है। 10वां यह पाँव के घुटने, इनको देखा जाएगा। और 11वां भाव यह पाँव की पिंडलियों को यहाँ से देखा जाएगा। 12वां भाव यहाँ पाँव के पंजे, जो पंजे, एड़ी और उनकी जो उंगलियां हैं, वो सारा भाव यहाँ से देखा जाता है। अतः इस प्रकार यह आप काल पुरुष की कुंडली से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में कहाँ पर रोग होगा, कहाँ पर आप की स्थिति बनती नजर आती है। अतः आज हम देखते हैं कि जो काल कोरोना काल चल रहा है यह किस वजह से, किस ग्रह की स्थिति। तो मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि साल की गणना अगर आपको करनी है तो गुरु और शनि से करनी होगी। तो शनि की दृष्टि 1, 2, 3, यह तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पे होगी। और उसके बाद शनि की दृष्टि आती है सातवीं दृष्टि शनि की यहाँ पे होगी। यह तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये ज्ञात हुआ कि शनि के किस किस भाव पर। तो सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि शनि इस भाव को प्रभावित कर रहा है, इसलिए फेफड़े, चेस्ट, क्योंकि चेस्ट में ही कफ जमता है और उसी से यह कोरोना बीमारी फैल रही है और उसी से सांस लेने में तकलीफ और ऐसी समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। जब तक गुरु ग्रह यहाँ पे थे तब तक यह बीमारी कुछ हद तक कंट्रोल थी, लेकिन जैसे ही गुरु ग्रह ने वापस यहाँ पर इन्होंने राशि चेंज की तो यह काल में परिवर्तन आया और इस बीमारी ने
अधिक गति से जन धन को तबाह किया। तो मैंने जो साल की गणना बताई थी आपको, वह गुरु और शनि से। तो इस साल की व्यवस्था, अब मेरे पास कई बार ऐसे प्रश्न अभी इस समय आए हैं कि कोरोना काल कब समाप्त होगा। तो भाइयों, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब कर्क राशि, जो कि जल तत्व की राशि है, तथा चंद्रमा जल का कारक है, और शनि ठंडी हवा, बर्फीली हवाओं का कारक है, अतः जब इसकी दृष्टि इसके ऊपर आएगी तो आप ये देखोगे कि फ्रिज में जिस प्रकार ठंडी हवाएं जल पड़े हुए को जमा देती है, उसी प्रकार यह आपके शरीर में जो ये कफ की उत्पत्ति हो रही है, उसको वह एक जमा देती है और कफ की उत्पत्ति होती है। दूसरी एक और व्यवस्था है, जब भी सूर्य ग्रह जल तत्व से, आप ये देखोगे कि ये मीन राशि है, मीन राशि से जल तत्व से वह आगे बढ़ते हैं, तो शरीर का जो आयुर्वेद को जानकार हैं वो बताते हैं कि जब भी मीन राशि जल तत्व से वह दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो जल जब सूखता है उसमें उष्णता पैदा होती है, तो कफ की समस्या आम होती है। तो इस प्रकार आपको ज्ञात होता है कि इस समय जो कफ और सर्दी जुकाम होना ये आम बात है, लेकिन इस काल की गणना अगर हम देखें कि मृत्यु इससे क्यों हो रही है, शनि एकमात्र इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि पहले जो सर्दी जुकाम होते थे वो कफ से युक्त होते थे, कफ निकलता था और उससे आदमी रिलीफ हो जाता था। लेकिन अब जो ये कोरोना के लक्षण आप डॉक्टर से पता करेंगे तो कफ अंदर ही अंदर जम रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इससे उस व्यक्ति को घबराहट होना, ऑक्सीजन की कमी होना और वह उससे परेशान होकर दम तोड़ देता है। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि इस शनि ग्रह को अगर कुंडली में आपके योग कारक नहीं है या पीड़ित अवस्था में है, तो आपको भी बीमारी हो सकती है। दूसरा एक और, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो भी आपको यह बीमारी हो सकती है। अतः इससे बचने का मैं सरल उपाय, जो कि शास्त्रों के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो प्रातः सूर्य को जल दें, उगते हुए सूर्य को जल दें। उगते हुए सूर्य को जल देने से यह सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि शनि ग्रह को अगर दबाना है तो आपको सवेरे जल्दी उठना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेगी तथा आप में बल की वृद्धि होगी, आपका आत्मशक्ति बढ़ेगी और आप में यह रोग से दूर रह सकेंगे। दूसरा प्रयोग, अगर आप तांबे के पात्र में अगर आप जल पीते हैं, तांबे के पात्र में अगर आप जल पीते हैं तो भी आपको यह समस्याएं दूर होती है। तांबे के जल से, तांबा सूर्य और मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है, इससे शनि दबते हैं और
आपके स्वास्थ्य में इस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। तीसरा जो प्रयोग है, खान पान पर ध्यान दें। अतः ऐसे भोजन का सेवन करें जिससे कफ ना बने। कफ बनना एक स्वाभाविक है, तो इसलिए आज के समय में आपको बता रहे हैं गर्म जल का सेवन करो। आप ऐसे जैसे अदरक का सेवन करो, ऐसी गर्म चीज़ों का सेवन